क्या भारत में हथियारों की कमी हो रही है? क्या एक के बाद एक खतरनाक स्वदेशी हथियारों का सफल परीक्षण करने वाले भारत को आने वाले समय में हथियारों की किल्लत होने वाली है? दरअसल ये मुद्दा विदेशी मीडिया के जरिए तेजी के साथ फैलाया जा रहा है। विदेशी मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये दावा किया जा रहा है कि भारत के पास हेलीकॉप्टरों की कमी हो जाएगी और लड़ाकू विमानों की भी कमी हो जाएगी आने वाले समय में। आपको बता दें कि भारत जिस तरह मेक इन इंडिया के तहत आगे बढ़ रहा है और कई देशों को भी हथियार बेच रहा है, ठीक उसी समय भारत के खिलाफ एक एजेंडा भी चलाया जा रहा है। पूरी दुनिया में हथियारों का बाजार सबसे बड़ा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया भर में आत्मरक्षा के लिए हथियारों की मांग भी बढ़ी है। इस युद्ध का फायदा उठाते हुए कई शक्तिशाली देश हथियार बेचकर अरबों रुपए भी कमा रहे हैं। लेकिन इसी समय पर भारत स्वयं अपने हथियारों का निर्माण स्वयं ही कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को देखते हुए कई देशों को और हथियार बनाने वाली कंपनियों को खतरा महसूस हो रहा है। इसी वजह से विदेशी मीडिया के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत के खिलाफ एक एजेंडा तैयार किया जा रहा है। आपको ये याद होगा, साल 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने मोबाइल से लेकर बड़े से बड़े हथियार बनाने के लिए भी इस मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सबके सामने सार्वजनिक किया था। भारत ने लड़ाकू विमान तेजस बनाया, पहला स्वदेशी हथियार INS विक्रांत बनाया। भारत ने स्वदेशी हेलीकॉप्टर, टैंक, मिसाइलें, राइफल भी बनाई। लेकिन इसी बात से दुनिया परेशान है। आपको यही बताएगी कि भारत के खिलाफ किस प्रकार से दुनिया भर के देश एक एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हथियार बनाने वाली अंतरराष्ट्रीय कंपनियां, ये वेपन जाइंट दूसरे देशों की नीतियां बदलते रहते हैं और ऐसा नहीं करने पर वाकई सरकारों को भी बदल देते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय कंपनियां अपने हथियारों के प्रचार के लिए ये अपने लॉबी में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देती है। ये ऐसी कंपनियां अपने हथियारों के परीक्षण और उनके प्रदर्शन के लिए पूरी दुनिया को कई बार युद्ध के आग में झोंक देते हैं और अनगिनत लोगों को मौत का ग्रास बना देती है। ऐसी कंपनियां अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाती है और ऐसी सभी प्रकार की कंपनियां अक्सर इसके लिए प्रचार तंत्र का सहारा लेती है। आपको ये भी बता दे कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा आयात यानी इम्पोर्टर था। अब भारत अपना आयात कम कर रहा है और हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बन रहा है। आपको ये भी बता दे कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक के बाद एक ऐसी 4 सूचनाएं निकाली है जिसमें दर्जनों आइटमों को विदेशों से नहीं खरीदा जाएगा बल्कि भारत के अंदर ही बनाया जाएगा। तो ऐसे आइटमों की तादाद 1000 से भी ज्यादा हो चुकी है। अब भारत सरकार बड़ी चीजें, बड़े वेपन्स यानी टैंक यानी बख्तरबंद गाड़ियां और हेलीकॉप्टर और यहाँ तक कि फाइटर जेट भी भारत के अंदर ही बनाने की तैयारी में है। तो इसी वजह से जाहिर है विदेशी वेपन कंपनियों का बहुत ही मोटा नुकसान हो रहा है। तो जाहिर है इससे विदेशी वेपन जाइंट का मोटा नुकसान हो रहा है। इसी वजह से उन लोगों ने अपना आजमाया हुआ हथियार निकाल लिया है और वो हथियार है सरकार की नीतियों के खिलाफ एक दुष्प्रचार करना, सरकारों के खिलाफ एक एजेंडा चलाना, झूठी खबरें पहुंचाना और इसके लिए सहारा लिया जा रहा है देश की सुरक्षा का डर दिखाने का। यानी विदेशी कंपनियों का जो सहारा है अब वो इंटरनेशनल मैगजीन और ऐसी वेबसाइट है इस तरह के लेख छाप रही है। अगर भारत ने हथियारों का इंपोर्ट नहीं शुरू किया तो भारत के अंदर हथियारों की कमी पड़ सकती है और ये एजेंडा उनका अक्सर एक कारगर साबित होता रहा है पहले से भी, क्योंकि सरकार अपनी आलोचना से बचना चाहती है, खास तौर से तब जब ऐसे आर्टिकल को विपक्षी नेता बहुत ही उत्साह के साथ रीट्वीट करते हैं और उस एजेंडे को आगे भी बढ़ाते हैं। भारत में ऐसी कुछ गिरी वाली सरकारें हैं जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो विपक्ष पार्टियां होती है वो हमेशा सरकार पे उंगली उठाते रहती है और इसका फायदा लेके पब्लिक को भड़काने की कोशिश करती है। और इसी बात का अंतरराष्ट्रीय वेपन जाइंट कंपनियां शुरू से फायदा लेती हुई आई है। ये एजेंडा भारत के खिलाफ चलाया जा रहा है कि भारत के अंदर एक माहौल तैयार हो कि हथियारों की कमी होने वाली है और इसमें जो विपक्ष पार्टियां है उसमें एक बड़ा मुद्दा बना सके, मोदी सरकार को कमजोर कर सके। एक एजेंडे के खिलाफ तैयार करते विदेशी ताकतें
और ऐसे चीजों को हवा देने के लिए जो भारत के अंदर जो विपक्ष पार्टियां हैं वो किसी भी हद तक गिर जाती है। भारत का नुकसान और फायदा वो उससे कोई लेना देना नहीं रहता है, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। इस वजह से हमेशा मोदी सरकार को कटघरे में खड़ी करना चाहती है भारत की विपक्षीय पार्टियां। आपको ये भी बता देते हैं जो एजेंडा चलाया जा रहा है इसका खुलासा हो चुका है। ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, एक एजेंडा चलाया जा रहा है झूठा भारत के खिलाफ, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। आप लोग हमें बताइए कि आपकी इस वीडियो पे क्या राय है। जो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है उसमें भारत के अंदर जो विपक्षी पार्टियां है उसे पूरी तरीके से हवा देने की कोशिश कर रही है। कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।